मनीषी हैं, ज्ञानी जन हैं, आपको ज्ञान का मार्ग दे रहे हैं। ज्ञान दो तरह का होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। जिस तरह से आप एक किसी कला को सीखना चाहते हैं, कोई सिलाई करना चाहता है, सीखना चाहे, कोई ड्राइविंग करना चाहे, या कोई भी एनीवे कोई भी काम सीखना चाहिए, उसके लिए एक मास्टर होता है, एक उस्ताद होता है, एक टीचर होता है। किसी सब्जेक्ट की गहरी से गहरी जानकारी के लिए उसका एक प्रशिक्षक होता है, शिक्षक होता है। जब तक आप उसके नजदीक नहीं जाओगे, संपर्क में नहीं जाओगे, तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। ठीक इसी तरह से हमारा जो जीवन है, तो जीवन की जो धारा है वो दो सूत्रों से जुड़ के चलती है। जिस तरह से जो नदी होती है या नहर होती है, दो तटों के बीच से चलती है। जो तट है वो नदी नहीं है, जो बीच में जल प्रवाहित हो रहा है उसको हम नहर या नदी कहते हैं। लेकिन जब तक तट नहीं होंगे तब तक उसे क्या हम नदी कह सकते हैं? बंधुओं, ठीक इसी तरह हमारा जो जीवन है, जीवन के दो पहलू हैं। कौन से? अध्यात्म और व्यवहार। अध्यात्म क्या करना है? अध्यात्म जीवन में उतारने की जरूरत है, अध्यात्म जीने की जरूरत है, और व्यवहार हमें सीखने की जरूरत है। अगर व्यवहार को हम सीखेंगे नहीं तो बंधुओं, आपके पास कितना भी कुछ हो, आपके पास 100 एकड़ जमीन हो, आपके कई मकान बने हो, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और कहीं कहीं, वो सुखी नहीं कर सकते आप। कहने का भाव हुआ आपके पास अटूट संपत्ति हो, लेकिन सुखी होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको व्यवहारिक जीवन को जानना होगा और उसको सीखना होगा। सीखना क्या है? आपने कभी ये बात सोची नहीं होगी कि जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? आपको सीखना ये पड़ेगा कि हमें पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने घर वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, रिश्तेदार के साथ कैसे रहना चाहिए। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर ये कला नहीं आएगी तो आपका व्यवहारिक जीवन सुदृढ़ नहीं हो सकता। व्यवहारिक जीवन को सुदृढ़ रखने के लिए हमें करना क्या है? इनके साथ बहुत सुंदर और सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करना हो। ये तरीका आपको ये लगता है ये पीएचडी से बड़ी डिग्री है, ये डी फार्मा एमबीबीएस से भी बड़ी डिग्री है, ये कह सकते हैं एलएलबी से बड़ी डिग्री है। ये डिग्रियों से ये बड़ी डिग्री है जीवन जीने की कला। ये अगर जिसको आ गया तो समझो जीवन उसका उद्धार की तरफ, कल्याण की तरफ आगे बढ़ रहा है। जीवन हमारा आज का जीवन पशुवत हो गया है। हमारा जीवन जो पशुवत है उसको मनुष्यत्व को हम अपने अंदर उद्घाटित करना है, जागृत करना है। अगर ये हम तभी हमारा हो सकता है जब व्यवहारिक जीवन जीने की कला हमारे अंदर आएगी। ये कला नहीं आती है तो पशुओं की तरह जी रहे हैं, खा लिए, पी लिए, बाल बच्चे पैदा कर लिए, बस हो गया जीवन। ये जीवन नहीं है। जिस जीवन में अध्यात्म ना हो,
जो जीवन ऊर्जामय ना हो, जो जीवन ऊर्जावान ना हो, वो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इससे देखा भी जाता है तो साधारण से साधारण, अधम से अधम प्राणी जिसको हम कुत्ता कहते हैं, वो भी खा लेता है, घूम टहल करके घर घर जा करके खा लेता है, बाल बच्चे भी समय पर पैदा कर लेता है। ये सब काम बड़े आसान है। मैं कहता हूँ घर मकान दुकान बनाना भी आसान है, ये कोई बड़ा नहीं है। लेकिन जीवन को क्या करना, जीवन को पढ़ना, जीवन रूपी किताब को पढ़ना, ये बड़ा कठिन है। हम क्या करते हैं, 24 घंटे कभी अपने पास नहीं रहते हैं। हम 99% जो हमारा समय है, ज्ञानी पुरुषों ने कहा टाइम इज मनी, समय धन है, और उसको क्या करते हैं हम प्रपंच में व्यतीत कर देते हैं। अधिकतर लोग अपने पास रहते ही नहीं। अधिकतर क्या कहें, 99% लोग अपने पास नहीं रहते। अपने पास का मतलब है कि कभी अपने बारे में, स्वयं के बारे में कभी चिंतन करते हैं कि हम किस लिए संसार में आ गए, या आए ऐसे अकस्मात प्रकट हो गए। कभी चिंतन नहीं उठता है। उठता है बस खेती के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, मेरी तेरी के बारे में करते हैं, ईर्ष्या द्वेष की बातें करते हैं, वो ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ये सब के चक्कर में पड़े रहते हैं। समय यूं ही चले जाते हैं 24 घंटे। कभी अकेले होकर के अपने बारे में भी सोचो। मैं कहता हूं जो 24 घंटे में अपने बारे में सोचता है, स्वयं से बातें करता है, तो उससे कभी उसके जीवन में दोष नहीं होता है, उसके जीवन में बुराइयां नहीं आती, उसके जीवन में कलुषित विचार नहीं आते। लेकिन क्या है कि मनुष्य बस जिए जा रहा, जिए जा रहा, कोई उसे गंतव्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उसका गोल नहीं, बस जी रहा। अरे जीने के लिए तो पशु पंछी भी जी रहे हैं, पेड़ों का भी अपना जीवन है। और हर यहाँ पर प्रकृति जगत में सब कुछ, सबका जीवन है, चल रहा सबका जीवन। तो मैं कहता हूँ जो जीवन मिला है उसको, जो मनुष्य जीवन मिला है उसको जीवंत बनाने की जरूरत है। और जीवन तभी होगा, तो मैंने शुरुआत में कहा कि जीवन के दो रास्ते हैं। व्यवहारिक जीवन, आप ये सोचो कि पत्नी के साथ रहते हैं, 40 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाए। न पति पत्नी को समझ पाए, न पत्नी पति को समझ पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ रहे। एक साथ रहने का मतलब क्या हुआ, एक साथ रहने का कोई प्रयोजन नहीं। भाई भाई एक पैदा हुए 2, 3, 5 साल के अंतर में, और धीरे धीरे बुढ़े हो गए, लेकिन भाई भाई के को नहीं जानता। बुराई करेंगे, भाई के अंदर ये खोट है, ये कमी है, पत्नी के अंदर ये खोट कमी है, ये माता पिता के अंदर खोट है, कमी है, बच्चे के अंदर कमी है। कमी तो दिखाई देती है, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया। अनुभव न करने से आपका व्यवहारिक जीवन अस्त व्यस्त है। चीजें होते हुए भी आप उसमें उसका आनंद नहीं ले पाते। आप ले आओ मर्सिडीज, ले आओ BMW, ले आओ, बहुत महंगी गाड़ी है, ये बड़ी महंगी महंगी गाड़ी है, और बैठ करके आप कभी सुख, अगर बैठ करके आनंद की अनुभूति नहीं की, कभी बैठो अपनी गाड़ी, आपकी साइकिल पर बैठो, BMW की बात छोड़ दो, आप अपने जिस कार में बैठते हो या मोटरसाइकिल पर बैठते हो, गाड़ी पर आप बैठते हो तो गाड़ी सामने चलती है, हाथ में स्टीयरिंग रहती है, दिमाग कहीं और रहता है। कभी कभी बैठ करके मस्ती के साथ गुनगुनाया करो, जिंदगी ये सफर है सुहाना, जी कल क्या हो किसने जाना। मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, पूरे 100% प्रेजेंट होकर के देखो, देखो आपके अंदर एक झलक आएगी
एक आपके अंदर चित्त में खुशी महसूस होगी। हम उपस्थित ही नहीं हो पाते, अपने पास ही नहीं हो पाते। कभी अपने पास होकर के देखो, जिंदगी में बहुत हैप्पीनेस, खुशियां आएगी। नहीं रह पाते। ये जिंदगी मिली है हमें इसलिए नहीं मिली है लड़ झगड़ के तू मैं के लिए नहीं। ये जिंदगी हंसने मुस्कुराने गीत गाने के लिए मिली। अगर ये हो जाए जीवन में तो समझो बड़ा काम हो गया। ये जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय मिला है। किस लिए मिला है? ये आत्म कल्याण के लिए मिला है। इस जीवन को ऊर्जामय बनाने के लिए मिला है। इस जीवन को परम उपलब्धता के लिए मिला है। ये काम आप करते हो तो समझो परम भगवत्ता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे बीच में पूज्यपाद गुरुदेव जी विराजमान है।